शिक्षकगण, सभी ग्रामीण जन, आदरणीय महिलाएं, बच्चे और मेरे विद्यार्थीगण, आज के कार्यक्रम से तो मैं बिल्कुल भाव विह्वल कहना चाहिए। मैं सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे अभी तक इतना स्नेह, इतना लगा रखते हैं। कि बच्चों के दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। ये गांव मेरी कर्मभूमि भी है और ऐसा लगता कि मेरी जन्मभूमि भी है। यहाँ के जो बुजुर्ग थे और माताएं थी, ऐसा लगता कि मेरे माता पिता है। भरपूर स्नेह मिलता था। त्योहारों में कई बार मैं नहीं जा पाता था क्योंकि गांव दूर था, सतना जिला काफी दूर है और यहाँ से तिलवाड़िया कीमतखेड़ा जाने में भी काफी टाइम लग जाता था। कुछ त्योहारों में मैं यहीं रुक जाता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि मैं बाहर हूं। हर घर से जो भी उनके यहाँ बनता था खाना, चावल दाल से लेकर के जो कुछ भी बनता था पकवान, माताएं बड़ी स्नेह थे कि गुरु बब्बू मतलब रे करके जो बोली थी मेरे लिए इतनी मीठी लगती थी। वास्तव में उसमें वात्सल्य था, स्नेह था और उसी प्यार की बदौलत में 22 साल काटा हूं। मुझे कभी अखरा नहीं। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जहां पर बातचीत या लड़ाई लाठी डंडा से नहीं होती। अगर आपस में तकरार हुआ तो पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो उसको खर्च किए तो उसकी तबीयत ऐसे लड़ते आपस में जंतर मंत्र। लेकिन 22 साल मेरे शरीर में, मेरे पैर पे कांटा नहीं लगा। मैं हमेशा सबके बीच में रहा हूं। केवल स्कूल में मैं टीचर के रूप में रहता था, बाकी मैं ऐसा लगता था कि मैं अपने भाइयों के बीच में। और मैं प्रयास करता था कि जो भी मेरे अंदर है मैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दे सकूं, वो प्रयास किया करता था। कहीं मिस्टेक दिखा है तो मैं तिलमिला जाता कि मेरे बच्चे में ये त्रुटि आई कैसे। अगर कोई बच्चा रास्ते में लड़ गया है या कोई बच्चा अगर धोखे किसी हमको ये पता चला कि वो लड़का पीड़ित है, मुझे बहुत तकलीफ होती कि मेरे छात्र में अंकुर कैसे आ रहा है। और मेरा ये प्रयास था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मेरा एक सपना था, मैं कहा भी करता था, लड़के ने बताया कि ये जो बच्चे आज बिना टाट फट्टी के बैठ रहे हैं, उसमें टाट फट्टी नहीं होती। मैं बोला करता था कि इन्हीं में से कोई चांद निकलेगा, कोई तारा, कोई सूरज की तरह चमकेगा। इन्हीं में से कोई टीचर बनेगा, कोई और उससे भी बड़े पद में जा सकता है। और सबसे बड़ी खुशी ये है, हालांकि मैं 5वीं ही पढ़ाया हूँ, फिर भी इन बच्चों पर मेरा एकाधिकार, ऐसा लगता कि मेरा एकाधिकार है। मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे, भाई मेरे बाद तो कितने सारे टीचर्स पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं अपना अधिकार जताता रहता हूँ कि मेरे बच्चे। तो कई बच्चे जिसका जैसा भाग और मेहनत लड़के आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी पूंजी यही है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे मार्गदर्शन में जो बच्चे आगे बढ़े हैं, वो बच्चे आप कहीं स्टैंड
खड़े हैं समाचार। और आज तो ये लगा कि नहीं, बच्चे मुझे आज भी याद करते हैं जैसा कि मैं उनको याद करता हूँ। नहीं तो मुझे ये ध्यान नहीं था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम ये लोग रख रहे होंगे। मैं तो एक घूमने आया था, क्योंकि रिटायर हो गया, वो कोई काम नहीं बचा है, तो मैं जाता हूँ तो 3 दिन रहूँगा उस गाँव में, क्योंकि वो पुराने ज़माने की गलियाँ, पुराने ज़माने के जो रास्ते, वो सब मुझे अभी भी याद है। आज तो पानी है, बिजली है, सड़कें हर चीज है, घर भी है। एक कहानी बताओ, हम और झारिया जी थे उस समय, झारिया जी भी थे। सुबह शाम जाते थे वहीं घाट में नहाते थे, वहीं से एक बाल्टी पानी ले आते थे। एक दिन शाम में अचानक वर्षा हो गई, और वर्षा होने के बाद ये हुआ कि सर चला जाए नीचे तो पानी ले आ जाए। पानी तो है नहीं, तो एक बाल्टी पानी खत्म हो गया। और घाट नीचे उतरे तो पता चला कि झिड़िया का पानी एकदम पीला हो गया, बटवैला, क्योंकि वर्षा हो गई थी। अब दिक्कत ये होगी कि पानी कहाँ मिलेगा। फिर ऊपर चढ़े इसी गली से, फिर इस खेत में गए। ये मोहन का खेत कहलाता था पहले, आज भी शायद वही हो, उन्हीं का होगा। वहां पर छोटे छोटे गड्ढे थे, तो पानी बरस के बह गया। उन गड्ढों में पानी भरा हुआ। एक दो गड्ढे मैं पकड़ा, एक दो गड्ढे झाड़िए, और लोटा से थोड़ा थोड़ा पानी करके आधी आधी बाल्टी पानी बनाए, उसी पानी को ले गए तो रात पिए, खाना बनाए। तो कहने का मतलब ये कि काफी दिक्कतें थी उस समय, लेकिन इसके बाद भी मुझे अखरा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा मुझे सानिध्य और इसमें वात्सल्य मिला है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, और इतना बड़ा आयोजन मैं तो सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतना बड़ा सा कार्यक्रम रख रहे हैं। आज तो मैं जाने वाला था, कल वो बहादुर के पास बैठा था, तो अचानक कुछ चर्चा करती है, एक दिन और रुक जाइए आप, कुछ लोग हम लोग सोच रहे कार्यक्रम के बारे में। तो बोला एक दिन नहीं, 2 दिन रुक जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय की कमी नहीं है अपने पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों में इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोगों के भी बच्चे हैं, आप पिता भी बन गए, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं तो बच्चे ही समझता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वही धर्मेंद्र है जिसको मैं डांटता था, वही जितेंद्र है, और वही जगत है, और वही फलाना है। तुम टीचर हो गए हो, ठीक है, हो सकता है कि और बड़े पद में होते तो शायद तब भी मुझे लगता कि वही जगत तो है। तो मेरे लिए वही बच्चे हैं, और बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे बच्चे मुझे इतने स्तर तक चाहते हैं, इतनी गहराई तक चाहते हैं कि मेरे लिए आज का पूरा दिन दे दिए, पूरा समय दे दिए। और बच्चे तो बच्चे, जो महिलाएं हैं वो भी अपना पूरा समय यहाँ पर दी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से स्नेह और सम्मान प्यार बनाए रखिएगा, और मेरे मन में जो है कि जब तक मैं शिथिल नहीं हो जाऊंगा, पूरी तरह से बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं चलने लायक रहूंगा, इस गांव से मेरा रिश्ता नहीं खत्म होगा। साल में 6 माह में 2 साल में जब भी मौका निकलेगा मैं आता ही रहूंगा, और आप लोगों के स्नेह की प्रकार से बना रहे। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग, आप लोग इतना सम्मान दिए, और हमारे जो वर्तमान के सर लोग हैं, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से भी मिल करके। तो उसी कड़ी को आप लोग भी आगे बढ़ाते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।